जम्मू कश्मीर में बुलडोजर एक्शन जारी है। अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का पीला पंजा। जम्मू विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई। जम्मू रेलवे स्टेशन के पास अवैध कब्जा हटाया। बांडीपुरा के गुरेज में बादल फटने से हड़कंप। बाढ़ जैसे हालात देख सुरक्षित जगहों पर भागे लोग। घरों में घुसा मलबा। सांबा में चीची माता मंदिर में सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी मॉक ड्रिल। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा की तैयारियों की जांच। सिविल डिफेंस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी लिया भाग। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एलजी तरनजीत सिंह संधू का बड़ा फैसला। डीटीसी लेडीज बसों में तैनात होंगी महिला पुलिसकर्मी। महिला स्टाफ की तरफ से ही किया जाएगा बसों का संचालन। 16 महीने बाद फ्रांस के एवियन में ट्रंप और मोदी की मुलाकात। आज G7 समिट में मोदी ट्रंप की द्विपक्षीय बैठक। दोनों के बीच ट्रेड डील पर हो सकती है बात। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी द्विवेदी और जम्मू कश्मीर की खबरों का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर में बुलडोजर एक्शन जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। जम्मू रेलवे स्टेशन के पास अवैध कब्जा हटाया गया है। जम्मू विकास प्राधिकरण की ये बड़ी कार्रवाई, जहां पर अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। जम्मू रेलवे स्टेशन के पास अवैध कब्जा हटाया गया है। तो जम्मू कश्मीर में बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है और अवैध निर्माण पर लगातार प्रशासन का पीला पंजा देखने को मिल रहा है। अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। जम्मू रेलवे स्टेशन के पास अवैध कब्जा हटाया गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जम्मू में बुलडोजर एक्शन और जेजे की बड़ी कार्रवाई यहां पर सामने आ रही है। जम्मू विकास प्राधिकरण की ये बड़ी कार्रवाई, जहां पर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है जम्मू कश्मीर में और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अवैध निर्माण पर प्रशासन का पीला पंजा चला। जम्मू रेलवे स्टेशन के पास अवैध कब्जे को हटाया गया है। जम्मू कश्मीर से ये तस्वीरें, जहां पर जम्मू विकास प्राधिकरण की ये बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है और अवैध निर्माण पर प्रशासन का ये बुलडोजर चला है। जम्मू रेलवे स्टेशन के पास अवैध कब्जा हटाया गया है। मौके पर आप देख सकते हैं पुलिस बल भी तैनात है और वहां पर कुछ लोग भी मौजूद हैं। बड़ी कार्रवाई यहां पर जम्मू विकास प्राधिकरण की तरफ से। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी राजन वैद हमारे साथ लाइव हैं। राजन, बड़ी कार्रवाई यहां पर जम्मू कश्मीर में लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। आवाज नहीं आ रही। एक बार हम राजन के पास फिर जाने की कोशिश करेंगे। और जम्मू कश्मीर में बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है और जम्मू विकास प्राधिकरण की ये बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अवैध निर्माण पर यहाँ पर बुलडोजर चला है। प्रशासन का पीला पंजा देखने को मिल रहा है। जम्मू रेलवे स्टेशन के पास अवैध कब्जा हटाया गया है। बड़ी खबर और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन के पास से अवैध कब्जे को हटाया गया। एक बार फिर हम अपने सहयोगी राजन वैद का रुख करेंगे। राजन, जम्मू कश्मीर में बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। लगातार अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, अभी बाबा अमरनाथ की यात्रा जो है उसकी शुरुआत होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही हमने देखा कि जो रेलवे स्टेशन के आसपास वैष्णवी धाम है, सरस्वती धाम है, उसके आसपास की जगह पे जो है पिछले कुछ महीनों में ही हम कहेंगे कि कई ऐसी इंक्रोचमेंट हुई, कई ऐसी झुग्गियां जो हैं वहां देखने में आई, जिससे कि यह साफ अंदेशा था कि कोई सोची समझी साजिश के तहत जो आसपास झुग्गियां हैं, दुकानें हैं, जो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं वो खड़े किए गए हैं ताकि जो यहाँ पे एक बिजनेस हब बनाया जाए। इससे पहले भी प्रशासन जो है इस तरह से जो है कच्चा खा बैठा है। बांगड़ मार्केट जो जम्मू की है, वहां भी इसी तरह ही आहिस्ता आहिस्ता जो है झुग्गियां बनी, उसके बाद वहां पे पक्की दुकानें बन गई। तो कहीं ना कहीं कोई सोची समझी साजिश के तहत, चाहे जम्मू रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टैंड हो, उसके आसपास जो निर्माण है, चाहे वो खोखे हो, कच्ची दुकानें हो, उनका जो है निर्माण किया जाता है। और बाबा अमरनाथ की यात्रा के वक्त जो वैष्णवी धाम है, सरस्वती धाम है, वहां पे कई काउंटर और RFID कार्ड के लिए जो है वो व्यवस्था की जाती है। तो ऐसे में वहां पे जो कई ऐसी स्ट्रक्चर जो है इकट्ठे किए गए थे ताकि जो यात्रा के वक्त यहाँ पे रश हो
तो वहां पे उसका फायदा उठाया जा सके, वहां पे जो है उनका जो अच्छा मुनाफा जो है कमाया जा सके। इसीलिए जो जेडीए लैंड है वहां पे उसको निशाना हमेशा से बनाया जाता है। आज लगभग जो है 40 से ज्यादा जो ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनकी कुल कीमत 10 करोड़ रुपए बताई गई है, उनको आज हटाया गया है। जेडीए जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से जो है एक खास जो मुहिम है, जो आज एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है, वो आज जम्मू रेलवे स्टेशन के आसपास, चाहे वो तुकोटा नगर का इलाका है, चाहे अन्य आसपास के इलाके हवा चलाई गई है और जितने भी इलीगल स्ट्रक्चर जो वहां पे बनाए गए थे सबको ध्वस्त कर दिया गया है। और चेतावनी एक प्रशासन की तरफ से दे दी गई है, यदि वापिस कोई ऐसी कोशिश करेगा उसके खिलाफ जो है सख्त लीगल एक्शन होगा। क्योंकि ये बातें हमने भी नोटिस की थी कि जब भी रेलवे स्टेशन जाओ तो आसपास जो है या ई रिक्शा वाले या इस तरह से झुग्गियों वाले, और यहाँ कुछ ऐसी दुकानें जो है वो सामने आ गई थी जो पहले शायद नहीं हुआ करती थी। तो ऐसे में प्रशासन की ये कार्रवाई जो है वो उन्हीं शिकायतों के बाद आई है जिस तरह की शिकायतें प्रशासन को इस वक्त मिल रही थी। जी बिल्कुल राजन, और जिस तरह से आपने कहा कि इस तरह की जो अवैध निर्माण हैं उन पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, ऐसे में जो वहां लोग हैं उनमें भी नाराजगी देखने को मिल रही है, उनको प्रशासन की तरफ से क्या कुछ आश्वासन दिया गया है? उनको यही आश्वासन नहीं दिया गया है, उनको चेतावनी दी गई है कि यदि वापस इस तरह की कोशिश की गई तो उनको जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप ये समझें कि ये जो जमीन है जिस पे कार्रवाई की गई है ये जेडीए की लैंड है, यानी कि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की लैंड है। आप किसी भी गवर्नमेंट सरकारी जमीन पे जो है वो कब्जा नहीं कर सकते। जी बहुत शुक्रिया राजन, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी जम्मू से राजन वैद लाइव थे, जो कि हमें तमाम जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे कि किस तरह से वहां पर लोगों को चेतावनी दी गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर बांडीपोरा से, जहां पर बादल फटने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। गुरेज में बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मलबा आने से सुरक्षित जगहों पर लोग भागने को मजबूर हो गए हैं। तो बांडीपोरा में बादल फटने से अफरा तफरी मच गई है और गुरेज में आपको बता दें बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात वहां पर हो गए हैं और मलबा आने से सुरक्षित जगहों पर लोग भागने को मजबूर हो गए हैं। तो मौसम की मार झेल रहे हैं बांडीपोरा के लोग और बादल फटने से भारी तबाही वहां पर मची है। गुरेज में बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात बन गए और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पर सड़कों पर मलबा जमा हो गया है, बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मलबा आने से लोग सुरक्षित जगहों पर भागने को मजबूर हो गए हैं। बादल फटने के बाद का मंजर हम आपको दिखा रहे हैं, हर तरफ पानी कीचड़ नजर आ रहा है और लोग यहां से अब जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी साजिद रसूल हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। साजिद, यहाँ का मंजर तो बेहद ही खौफनाक नजर आ रहा है, ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है लोगों के लिए? देखिए बिल्कुल, कल शाम को गुरेज के तुलेल इलाके में, क्योंकि ये तुलेल का जो एरिया है ये काफी फॉर ऑफ एरिया है, बॉर्डर एरिया है, एलओसी के करीब सटा हुआ एरिया है, जहाँ पे कल शाम को बादल फटा और बादल फटने से यहाँ पे बहुत हद तक जो है तबाही मची। हालांकि कोई जानी नुकसान फॉर्चुनेटली नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से प्रॉपर्टी डैमेज यहाँ पे हुआ है लोग काफी खौफजदा हो गए थे, पैनिक का माहौल फैल गया था। और जो ये तुलेल का एरिया है किल से, वो उसी एरिया में ये जो बादल फटा और घरों के अंदर जो पानी है, कीचड़ है, वो चला गया। और जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का जो रेस्पॉन्स था वो इमीडिएटली वहाँ पे रेस्क्यू टीम्स पहुँच गई और लोगों को सेफली जो है इवैक्यूएट किया गया, दूसरी जगहों पे मुंतकिल किया गया। और इस तरह से कोई जानी नुकसान यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है उसका बाकायदा असेसमेंट किया जा रहा है, उसका जायजा लिया जा रहा है ताकि लोगों को वहाँ पे राहत पहुंचे। एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले में पूरी कार्रवाई कर रही है और एडवाइजरी यही है कि जिस तरह से बैड वेदर की प्रिडिक्शन पहले से थी, लोगों को पहले ही ये जो है एडवाइजरी दी गई थी कि वो घरों के बाहर ज्यादा न जाए, जो भी सेंसिटिव प्लेसेस हैं, जो कि ये पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ पे ख्याल रखें। इस तरह से अभी भी वो जो एडवाइजरी है, जो हिदायत है, वो लगातार जारी है। जी बहुत शुक्रिया साजिद, ये जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो बांडीपोरा से ये तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं, जहाँ का ये खौफनाक मंजर देखकर हर कोई हैरान है और मौके पर अफरा तफरी भी वहां पर मची जब बादल फटा। तो गुरेज में बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, सड़कों पर देख सकते हैं किस तरह से पानी और कीचड़ साफ नजर आ रहा है।
और खबर जम्मू से, जहां तवी रिवर फ्रंट अमरनाथ यात्रियों के लिए तैयार कर दिया गया है। तवी रिवर फ्रंट पर होगा श्रद्धालुओं का प्रमुख पड़ाव। प्रतिदिन 3500 यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था रहेगी। ऑन स्पॉट पंजीकरण काउंटर भी स्थापित होंगे। तो इस साल श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान तवी रिवर फ्रंट क्षेत्र को यात्रियों के लिए एक प्रमुख आवास केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रशासन ने निर्णय लिया है कि यहाँ प्रतिदिन लगभग 3500 यात्रियों को ठहराने की व्यवस्था की जाएगी और इसके लिए बाहर से टेंट मंगवाए जा रहे हैं। साथ ही ऑन स्पॉट पंजीकरण काउंटर भी स्थापित किए जाएंगे ताकि बिना पूर्व रजिस्ट्रेशन आने वाले यात्रियों को सुविधा मिल सके। अधिकारियों के अनुसार ये कदम भगवती नगर बेस कैंप पर भीड़ कम करने और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उठाया गया है। यहाँ सुरक्षा, स्वच्छता, चिकित्सा और लंगर की भी व्यापक व्यवस्था की जा रही है। जम्मू तवी फ्रंट पे हो और रिवर तवी फ्रंट जो है ये अभी अंडर कंस्ट्रक्टेड है, लेकिन इस बार की अगर हम बात करें तो तवी रिवर फ्रंट पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होने वाली हैं। कुछ ही दिनों में अगर आप ये जो ग्राउंड देख रहे हैं आप, ये फुल हो जाएगा। यहाँ बहुत ज़्यादा टेंट लग जाएंगे, बहुत टेंट लग जाएंगे और इन टेंट्स में तकरीबन 3500 जो यात्री हैं उनको भी रहने की सुविधा होगी। और उसके साथ साथ कई काउंटर लगेंगे यहाँ पे इस ग्राउंड में, जहाँ पे अमरनाथ यात्रियों की रजिस्ट्रेशन होगी। क्योंकि ये जो ग्राउंड है बहुत ही बड़ा ग्राउंड है और यहाँ पे बहुत स्पेस है लोगों के लिए। यहाँ पे अच्छी स्पेस भी है और पार्किंग का भी यहाँ पे सिस्टम रखा गया है। जहाँ पे आप गाड़ी इस वक्त देख रहे हैं, यहाँ पे ही पार्किंग जो है, पूरा पार्किंग का सिस्टम यहाँ पे रखा गया है और रजिस्ट्रेशन भी यहीं पे होगी। जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं की है, जो ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे ही काउंटर खोले जाएंगे। तो एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन पहले और इसके लिए जो इंतजाम है अभी किए जा रहे हैं। यहाँ पे जो ग्राउंड है उसको पूरी तरह से हम ये कह सकते हैं उसको ठीक किया जा रहा है और बाकी चीज़ें भी हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। हालांकि अभी आज बारिश हुई है इस बार, तो अभी बारिश की वजह से अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तो अभी यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप 1-2 दिन की बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिलेगी और यहाँ पे पूरे टेंट लगेंगे जो बाहर से आएंगे। कहा जा रहा है कि बाहर से यहाँ पे टेंट आएंगे जो कि रेन प्रूफ होंगे और बहुत ही मजबूत टेंट्स यहाँ पे लग जाएंगे और पूरी सुविधाएं, यहाँ लंगर सिस्टम भी रहेगा और बहुत बज़ रहेगा यहाँ पे तवी रिवर फ्रंट पे। क्योंकि तवी रिवर फ्रंट एक बहुत बड़ा एम्बिशियस प्रोग्राम है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उसका फ़ायदा अब यहाँ पे उठाया जाएगा। इस बार अमरनाथ यात्रियों के लिए भी तवी रिवर फ्रंट पे बहुत सारी सुविधाएँ देखने को मिलेगी। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट। और अमरनाथ यात्रा से पहले हाई अलर्ट जारी किया गया है। सांबा में चीची माता मंदिर में बड़ी मॉक ड्रिल चलाई गई। सांबा पुलिस, एसओजी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ की मॉक ड्रिल यहां पर की गई। उनकी तरफ से सिविल डिफेंस और चिकित्सा विभाग ने भी इसमें भाग लिया। प्रसिद्ध अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की जांच की गई। इस दौरान अभ्यास के दौरान एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉक ड्रिल की गई। अधिकारियों के अनुसार यात्रा शुरू होने से पहले ऐसी ड्रिल का उद्देश्य सुरक्षा तैयारियों को परखना और स्थिति में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर जिला सांबा में जो है तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं। सुरक्षा बलों की तैनाती यहां पर बढ़ा दी गई है और सांबा को हाई अलर्ट मोड पे रखा गया है। बता दें कि इसी के मद्देनज़र जहां पर चिच्ची माता मंदिर में एक मॉक ड्रिल का आयोजन भी किया गया, जिसमें सुरक्षा बलों द्वारा यहां पर मॉक ड्रिल की गई और दर्शाया गया कि आपसी तालमेल किस तरीके से रहेगा अगर कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो जहां पर जो है एसओजी की टीम जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ और अन्य एजेंसियों द्वारा यहाँ पर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया और उसके बाद जो है पैदल मार्च जो है चिची माता मंदिर से जो है मुख्य चौक तक किया और लोगों को भी संदेश दिया कि जो सुरक्षा बल है वो पूरी तरीके से जो है अलर्ट मोड में है और अब श्रद्धालुओं को भी कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो
सुरक्षा बल है वो पूरे तरीके से यहाँ पर तैनात हैं और भी जो बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं वहाँ पर भी जो इलाके जो है वो सैनिटाइज जो है सुरक्षा बलों द्वारा कर लिए गए हैं। अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और बॉर्डर रूट्स की बात करें तो अलग अलग जगहों पर जो है नाके लगाए जा रहे हैं। नाके लगाकर जो आने जाने वाले वाहन हैं उनके जो चालक हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, उसके बाद ही जो है आगे जाने की अनुमति जो है वो दी जा रही। तो ये बड़ी जो अपडेट जो निकल कर सामने आई है, जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा को लेकर कुछ ही दिन बचे हुए हैं और उससे पहले जो मॉक ड्रिल जो हुई है यहाँ पर चिच्ची माता मंदिर, क्योंकि चिच्ची माता मंदिर जो है अलॉटमेंट सेंटर भी जो है बनाया गया है और यहाँ पर श्रद्धालु भी रुकेंगे, तो उससे पहले जो है ये एक बड़ी मॉक ड्रिल जो है वो चिच्ची माता मंदिर में यहाँ पर की गई है। और बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा जो है सारे इंतज़ाम जो है वो लगभग पूरे कर लिए गए हैं और श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए जिला सांबा जो है वो तैयार है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए लक्ष्मण शर्मा, सांबा। और श्रीनगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई। 2 नशा तस्करों की करोड़ों की संपत्ति कुर्की गई। लगभग 1 करोड़ 5 लाख की संपत्ति जब्त की गई। एनडीपीएस एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर, जहां पर 2 नशा तस्करों की करोड़ों की संपत्ति कुर्की गई है। श्रीनगर में पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई, आपको बता दें लगभग 1 करोड़ 5 लाख की संपत्ति कुर्की गई है और एनडीपीएस एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। श्रीनगर से बड़ी खबर, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और 2 नशा तस्करों की करोड़ों की संपत्ति कुर्की। लगभग 1 करोड़ 5 लाख की संपत्ति जब्त की गई है। एनडीपीएस एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। और जम्मू कश्मीर में नशे के खिलाफ महाअभियान जारी है और इसी कड़ी में अनंतनाग से श्रीनगर तक नशा मुक्त जम्मू कश्मीर रन का आयोजन किया गया। ये जागरूकता अभियान अनंतनाग पुलिस द्वारा शुरू किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अनंतनाग के लाल चौक से शुरू हुई इस दौड़ में नशे के दुष्प्रभाव के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। हमने ये रन इसलिए स्टार्ट किया है ताकि जो कश्मीर का यूथ है वो अपने अंदर से अपनी खूबी जाने, वो भी देखे अपने अंदर मेरा किरदार क्या है और मैं क्या करूँगा आगे चल के। क्योंकि आपको पता है कि आजकल के दौर में सब सिगरेट्स एंड एक्स्ट्रा ड्रग्स की तरफ लगे हुए हैं। हमारा यही मोटो है, आज जो हम ये दौड़ेंगे ये फालतू में नहीं होना चाहिए, इसका कश्मीर के यूथ पे कुछ असर पड़ना चाहिए। यही मैसेज रहेगी कि ड्रग्स से दूर रहो और इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो ज़्यादा से ज़्यादा। और हम राहिल भाई से के शुक्रगुजार हैं जिन्हें हमें जिससे हम इंस्पायर हुए हैं और खासकर एसपी साहब के शुक्रगुजार हैं। और रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ।